कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला लाडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान गांव उमरी, किशनपुरा, गादली, जैनपुर जटान समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत हुआ। गांव जैनपुर जटान में ग्रामीणों ने पूर्व विधायक चौधरी शेर सिंह बड़शामी और इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी ने अभय सिंह चौटाला के व्यवहार, काम और किसानों के हक में दिए इस्तीफे समेत तमाम कार्यों व संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अभय सिंह चौटाला आज विकल्प हैं, अभय सिंह चौटाला का कोई विकल्प नहीं है। शेर सिंह बड़शामी ने आम जन से अभय सिंह चौटाला और इनेलो के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने आम जन से वोटों के लिए अपील करते हुए कहा कि इनेलो आम जन के अधिकार, कल्याण और विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरह मजबूती से आम जनता के हकों की लड़ाई लड़ी है, वैसे ही वे कुरुक्षेत्र के हित के लिए लड़ते रहेंगे। सुनिए अभय सिंह ने क्या कहा। मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ। मुझे सर्दी गर्मी जो है उसकी चिंता नहीं है, मुझे प्रदेश के लोगों की चिंता है। जो एसी में घूमने वाले लोग हैं वो केवल झूठ के सहारे से राजनीति करते हैं। वो 10 दिन लोगों में आकर के कहीं अपना दाव लगाना चाहते हैं। मैंने तो परिवर्तन यात्रा जो करी थी वो पीक सर्दी में शुरू करी और गर्मी, चौमासा, हर तरह का मौसम उसमें निकला। रोज 30 किलोमीटर पैदल चलता था, 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था और उसके साथ साथ 2000 से ज़्यादा गांव, कस्बे और शहरों में गया था। अब भी रोजाना 12, 13, 15 गांव करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैंने एक दिन भी अपना कोई इस बात से नहीं निकाला कि आज मुझे लोगों के बीच में नहीं जाना। मैंने फुर्सत अगर मुझे मिली तो सिर्फ विधानसभा के सेशन में मिली, क्योंकि सेशन छोटा होता था और उस दिन मुझे फिर अगले दिन की तैयारी करनी होती थी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता था। अब ये टेम्परेचर जो है ये कईयों की हालत बिगाड़ेगा। किसान जो है रोज अब जो है इकट्ठा हो रहा है। अब तक तो व्यस्त था, गेहूं निकाल रहा था, गेहूं के बाद तूड़ा इकट्ठा कर रहा था। अब सारा दिन केवल और केवल इस बात के ऊपर अपना टाइम लगा रहा है कि हमने किस तरह से लुटेरों से पीछा छुटाना है। मुझे पूरा यकीन है कुरुक्षेत्र ही नहीं पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों जो नेशनल पार्टियां, जो रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती हैं, इनको एक को तो सत्ता से बाहर करेगा, एक को सत्ता से दूर रखेगा। सर, भारी जन समर्थन मिल रहा है जी, 36 बिरादरी के लोग आपकी जनसभाओं में उमड़ रहे हैं, क्या कहेंगे जी? क्या कुछ निकल के आ रहा है? समस्याएं क्या सुनने को मिल रही है लोगों के बीच हैं आप ये मान के चलो, समर्थन उसी को दिया जाता है जिस पे विश्वास और भरोसा हो। प्रदेश के लोगों का चौधरी देवीलाल पे भरोसा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे विश्वास था। आज उन्हीं की लेगेसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो लोगों को एक विश्वास है, भरोसा है कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, इसलिए लोग आज मेरे साथ हैं। लाडवा विधानसभा गढ़ है, जितनी जैन में भीड़ दिखाई दे, तो शहरी क्षेत्र में हालात क्या? गांव में तो हर जगह लगता है किसान जाग गया। शहर भी तो गांव के लोगों का बसाया हुआ है, शहर में कोई और कहीं से लोग आए हैं। शहरों में जितनी भी लोग आज बसे हुए हैं उनमें 90% लोग जो है गांव से शहर में गए हैं। कोई कर्मचारी था, रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहने लग गया। बहुत सारे लोग ऐसे आज जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में जाते हैं। बहुत सारे लोग आज भी जॉब करते हैं। तो गांव और शहर के अंदर मेरे ख्याल से ये भाजपा जो है ये इस तरह का जहर फैलाती है। भाजपा हमेशा जात पात, धर्म, मजहब के नाम के ऊपर मतदाता को बांटती है। अब जात पात वाला तो मामला इनका चल नहीं पा रहा,
जोर लगा लिया राम मंदिर का, हिंदू मुसलमान का, सब फैल हो गए। अब मनोहर लाल खट्टर ने नई बात कही है कि मैं गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। वो गांव और शहर को बांटना चाहता है। शहर का मतदाता गांव वाले से भी ज़्यादा परेशान है। शहर वाला भी जो मतदाता वो इनको बहुत सबक सिखाएगा। सर, डोंकी वाला मुद्दा उठाया लाडवा हल्के में, पूरे हरियाणा में। मैंने पूरे प्रदेश के अंदर कहा है कि डोंकी से गए हुए जो बच्चे हैं वो केवल और केवल बाहर जाने के बाद एक चिट्ठी से उसको राहत मिलती है। हम अपनी पार्टी की तरफ से जब उनको चिट्ठी देते हैं, लेटर देते हैं, तो उससे उनको वहाँ पे पनाह मिलती है, उससे वहाँ उनकी सुनवाई होती है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ कांग्रेस ने, भाजपा ने, दोनों ने बहुत बड़ा भेदभाव किया। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया, बहुत झूठे मुकदमे बनाए, बहुतों को जेल में डाला है। हमारे जो पार्टी के सर्वा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, उनको 10 साल जेल में रखा। हमारी पार्टी के अध्यक्ष को भाजपा ने किस तरह से षड्यंत्र के तहत मरवाने का काम किया। तो ये मान के चलो, सिर्फ और सिर्फ हम ही जो है हमारे बच्चों को सहारा दे सकते हैं।